हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो 7:30 बज चुका है और आपका फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आज के इस वीडियो में कुछ बेहतरीन हो सके। तो आज के इस वीडियो में जरा हम बात कर ले कि आज हम आपको बताने वाले क्या है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 जो कि 2023 के लिए डेरिवेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं निगमन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे जो फार्मूला दिख रहा है वो n/v-1/u इज इक्वल टू n-1/R। तो ये जो है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट होने की वजह से बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इसी को आज हमें निगमन करना है, प्रूफ करना है। ये तो सबको पता है फार्मूला होता है, लेकिन कैसे आएगा ये हम आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाले हैं। तो आप बस समझते चलिएगा, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये है फिगर आपका, पहले आप इस फिगर को बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये दो माध्यम है। ये ये अवतल पृष्ठ दिया गया है। ये इधर का माध्यम जो कांच है और इधर का माध्यम जो वायु है। तो और इसके बाद यहाँ पे एक बिंदु O है, यहाँ पे I है, प्रतिबिंब I बन रहा है। ये जो बिंदु O है, यहाँ से प्रकाश की किरणें इस पे जा रही है, टकरा रही कांच से। तो यहाँ से अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन के पश्चात जो ये डॉटेड लाइन से बनाया गया इसका प्रतिबिंब I बन रहा है। और यहाँ पे इसको मैंने दे दिया कोण। इस कोण का नाम मैंने अल्फा रख दिया, इसका बीटा रख दिया, इसका थीटा रख दिया। ठीक है, और जो प्रकाश की किरण जो जा रही है उसको मैंने I दिखा दिया है, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो डॉटेड लाइन से विचलित हो जा रही है, अपवर्तित हो जा रही है, इसको मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ तक बढ़ाया। तो जो प्रतिबिंब आपका है I प्राप्त हो रहा है। तो मैंने कुछ इस तरह से इसका फिगर बना लिया है। तो आप इसको बना लीजिए और इसके बाद इसका चाहें तो आप इसका सिस्टमेटिक ढंग अगर लिखना चाहें तो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। आप पेन कॉपी लिए हैं तो फटाफट आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर इसको स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फिगर ही आपको दिखाएगा और आपको प्रूफ करके दिखाएंगे हम आपको इस सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है, मात्र एकदम चुटकी में। जिसको बिल्कुल फिजिक्स नहीं आता है बस वो भी समझेगा, बस थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। जैसे जो भी बातें मैंने यहाँ पे लिखा है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है माना एक अवतल पृष्ठ कांच से बना है। ये जो ऊपर का अवतल पृष्ठ है ये किससे बना है, ये कांच से बना हुआ है। आगे बताया जा रहा है कि इसे चित्र की भांति वायु में रखा गया है। कहाँ रखा गया है, वायु में रखा गया है। इसकी वक्रता त्रिज्या R है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए R रेड वाले कलर से दिखाया मैंने। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या R है। अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है। मुख्य अक्ष देखिए, मुख्य अक्ष कौन सा है, ये जो बड़ी वाली लाइन है रेड वाली, ये आपका मुख्य अक्ष है। इस पर कोई बिंदु वस्तु O रखा गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो बताया बिंदु वस्तु O है। ध्रुव P के बाईं ओर रखी है, जो कि कहाँ रखी है, जो ध्रुव P है इसके बाईं ओर माने इधर यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, इसके बाद ये बताया जा रहा है आगे कि बोला जा रहा है इसमें रखी गई है। अवतल पृष्ठ से प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो O है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वस्तु है, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो ये कांच से जब टकरा रही हैं, अपवर्तित हो रही हैं, तो अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब I प्राप्त हो रहा है, ये देखिए प्रतिबिंब I प्राप्त हो रहा है। तो अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। यदि आप इसको लिखना चाहें तो मैं आपसे एक बार फिर से बोलूँगा दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। जितने भी नंबर करेगा, बहुत ही लॉन्ग नंबर में देता है ये सब क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको करना प्रारंभ करते हैं। पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो चीज़ हम लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज OCM में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये नहीं पता है दोस्तों कि OCM में बहिष्कोण का मतलब क्या हम कहना चाहते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा। जो फिगर है उसमें त्रिभुज OCM देखेंगे और बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है ये हम आपको अभी थोड़ी देर में समझा रहे हैं। क्या होता है बहिष्कोण प्रमेय, तो जैसे कि बहिष्कोण प्रमेय का नियम अभी आपको प्रमेय आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं, हम आपको अभी बताएंगे। जस्ट पहले चलेंगे त्रिभुज OCM में। तो ध्यान दीजिए,
पहले इस फिगर में देखिए त्रिभुज ओ सी एम कहाँ मिल रहा है आपको। त्रिभुज ओ यहाँ पे है, सी आपका यहाँ पे है। मैं मतलब कहने का ये समझिएगा दोस्तों, ओ यहाँ से लेकर के ये आपका ओ सी एम, ठीक है, ये यहाँ तक ये बड़ा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज ओ सी एम, ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़े वाले त्रिभुज में हम बहिष्कोण प्रमेय से करेंगे। तो बहिष्कोण प्रमेय का मतलब ये होता है कि अंतः दो कोणों का योग, ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय के बराबर होता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कोई त्रिभुज है, छोटा सा ले लीजिए, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका कुछ मान दिया गया है, इसका कुछ मान दिया है, ठीक है। इन दोनों कोणों का जो योग होगा, ये वाला और ये वाला, इसका कोण जो होगा इसके बराबर होगा, ये बाहर वाले कोण के बराबर होता है। यही बहिष्कोण प्रमेय का नियम होता है। तो त्रिभुज ओ सी एम में अगर हम देखें तो बहिष्कोण प्रमेय अगर लगाएंगे, जो मैंने यहाँ पे समझाया अभी आपको, तो क्या है, ये देखिए, ये कोण क्या है, अल्फा है, और ये कोण क्या है, आई है, और ये इसका बहिष्कोण कौन सा आ जाएगा, ये वाला। बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो अंतः दो कोण कौन कौन सा है, एक को ये वाला है और एक को ये वाला है, और ये बहिष्कोण है। तो हम करेंगे अल्फा प्लस आई बराबर थीटा। अंतः दो कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। इन दोनों कोण को हम योग करेंगे, यानी जोड़ेंगे इसको और प्लस इसको करेंगे और बराबर थीटा दिखा देंगे। समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो पर फिर से वॉच करिएगा। तो यहाँ पे करेंगे अल्फ़ा, ठीक है, प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। बहिष्कोण प्रमेय थीटा है आपका, अल्फ़ा प्लस आई इज इक्वल टू थीटा। वैसे अगर हम यहाँ पे आई का वैल्यू क्लियर करें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर थीटा है, तो थीटा अपनी जगह पे है, ध्यान दीजिएगा। और ये अल्फा क्या है, इधर प्लस में है और इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो थीटा माइनस हो जाएगा अल्फा। ये आपका आ गया, इसको आप मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम समीकरण नंबर 2 की तलाश में चलेंगे। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आपको समझ में आ गया हो तो हमें बता सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार इसको फिर से वॉच करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जितना ही आप अच्छे से समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी की गुंजाइश नहीं है, 2023 के बोर्ड परीक्षा में छप चुका है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे त्रिभुज ओ सी एम में बहिष्कोण प्रमेय से इसको बताया, वैसे ही आपको एक स्टेप और चलना पड़ेगा। यहाँ पे लेंगे त्रिभुज आई सी एम, ठीक है, आई सी एम में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय। चलो भाई, त्रिभुज आईसीएम में बहिष्कोण प्रमेय। तो चलिए फिगर में जरूर चलना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, मैंने आपको समझाया। कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतः दो कोणों का योग, इसका और इसका योग क्या होता है, बहिष्कोण प्रमेय के बराबर होता है। तो ये तो हो गया हमारा। इसके लिए अब हम निकालेंगे आईसीएम। तो जरा फिगर में चलते हैं और देखते हैं कि हमको आईसीएम त्रिभुज कहाँ मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, आई ये वाला है बिंदु, ये आईसीएम ये वाला, ये डॉटेड लाइन से जो बन रहा है त्रिभुज, ये और ये वाला आईसीएम ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। इसका अंतः दो कोण कौन सा है बाबू, बीटा है और आर है, और ये क्या है, थीटा है। तो ये दो कोण का योग जो होगा बहिष्कोण माने कि ये थीटा के बराबर ये भी हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे बीटा प्लस आर बराबर थीटा, यानी कि ये जो अंतः दो कोण योग है, दो कोण है, एक का मान है बीटा और एक का मान है आर। तो बहिष्कोण इसका बाहरी कोण को मैंने क्या थीटा दिया है, तो इस त्रिभुज का बाहरी कोण क्या है, थीटा है। तो हम लिखेंगे बीटा प्लस आर बराबर थीटा। ध्यान समझिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरी कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार वीडियो को फिर से वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीटा, सॉरी ठीक है चलो भाई बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बीटा प्लस आर बराबर थीटा। यही था, बीटा प्लस आर बराबर थीटा। अब यहाँ से अगर आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, थीटा अपनी जगह पे रहेगा, और ये बीटा इधर क्या है, प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम माइनस में कर लेते हैं, माइनस बीटा। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, दो समीकरण आपका बना हुआ है, आई का मान यहाँ पे दिया गया है, आर का मान यहाँ पे दिया गया है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी हम आपको दिखाएंगे, जरा स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे तब। ध्यान दीजिएगा आप।
अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, लिखेंगे क्या, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यन हो, ठीक है, यदि वायु के सापेक्ष, एक लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यन हो तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आपने कक्षा 10 में पढ़ा ही होगा, और पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता के ही आपको आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। हमें पता है कि आप लोग लापरवाही किए होंगे, पढ़े वढ़े होंगे तो है नहीं, ठीक है, तो फिर भी हम स्नेल के नियम को आपको बता ही देते हैं। स्नेल का जो नियम होता है वो होता है यन बराबर, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्नेल के नियम से, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यन हो तो स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर, आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप लिखेंगे, यदि क्या हो जाएगा, यदि आई तथा आर बहुत सूक्ष्म हो, यदि आई तथा आर बहुत सूक्ष्म हो, यदि आई तथा आर बहुत सूक्ष्म हो तो एक चीज यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, यदि आई और आर क्या हो, बहुत सूक्ष्म हो, बहुत सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा हो, तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, आई लगभग क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन आर जो है, साइन आर लगभग क्या हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के। मैंने यहाँ पे जो लाइन लिखा है ये आपको लिखना नहीं भूलना है, अगर आपको सबसे सिंपल तरीके से करना है तो, ठीक है। यदि आई तथा आर बहुत सूक्ष्म हो तो साइन आई बराबर आई हो जाएगा, लगभग इसके बराबर हो जाएगा, और साइन आर लगभग आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो मान दिया गया है इसका मान फिर से हम उसमें रखेंगे, किसमें, इस वाले में, तो यहाँ पे हो जाएगा यन बराबर, जहाँ पे साइन आई है वहाँ पे आई रख दीजिए, ये हो गया, और जहाँ पे आर है, साइन आर है, वहाँ पे ये वाला वैल्यू आर लिख दीजिए, तो मिल गया यन बराबर आई बटे के आर। और जब हमको यन बराबर आई बटे के आर मिल ही गया है तो हम यहाँ से अगर आई का मान निकालें तो आई बराबर क्या मिलेगा बाबू, आई बराबर मिलेगा, इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यन आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसका इसमें इंटू हो जाएगा, आई बराबर हमको इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आई बराबर यन अपॉन आर आ गया है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, समझने की बात है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आई का मान मैंने निकाला है समीकरण नंबर 1 में, और जो आर का मान निकाला है समीकरण नंबर 2 में, वही ला के यहाँ पे रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दूँ फ्लैशबैक में, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आई का मान दिया है समीकरण नंबर 1 में, ये वाला मान हमको वहाँ पे रखना पड़ेगा, और ये आर का मान ये रखना पड़ेगा। तो चलिए रख के देखते हैं। चलिए अब ये हो जाएगा क्या, आई का मान जो है आपका क्या था भाई, आई का मान जो है आपका हो जाएगा थीटा माइनस, ध्यान दीजिएगा, थीटा माइनस अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, बराबर है तो बराबर करेंगे, यन है तो यन रखेंगे, आर का जो मान है वो क्या था, वो था आपका थीटा माइनस बीटा, हो गया, थीटा माइनस बीटा। ये मैंने इस वाले फार्मूले में आई का मान ये बराबर तो बराबर, यन तो यन, आर का मान ये, जाके देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 में हमने निकाल के रखा हुआ है, वहां से मैंने इसका वैल्यू रख दिया। समझ में आ गई बात। चलो भाई अब करना क्या है जरा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अल्फ़ा, एक लाइन लिखिएगा यहाँ पे, मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ क्या लिखना है, ठीक है, जरूरी है आपको जानना कि क्या लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा, ठीक है, बीटा, अल्फ़ा बीटा तथा थीटा का मान रखने पर क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा थीटा का मान हमको इसमें रखना पड़ेगा। हमको तो पता है ही नहीं क्या मान आया है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, अल्फा बीटा और थीटा का मान। ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान यहाँ निकालेंगे, बीटा का मान यहाँ निकालेंगे, थीटा का मान हम साइड में, हम सबका वैल्यू साइड में निकाल दे रहे हैं। आप देखिए कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा तो पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखिए कोण बराबर क्या होता है बाबू, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या,
चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, इसी फार्मूला से हम निकालेंगे। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, हमको अल्फा का मान निकालना है। चलिए फिगर में लेके चलते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये फिगर है आपका। हमको क्या निकालना है? अल्फा का मान निकालना है, ये वाला अल्फा का मान। तो जो अल्फा का मान निकालना है, तो मैंने बताया कोण निकालना है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है? ये एमपी है, चाप आपका एमपी है, त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा? चाप बटे त्रिज्या। चाप मतलब कि एमपी, अब बटे के त्रिज्या माने पीओ, एमपी बटे के पीओ। एमपी आपका चाप हो गया, त्रिज्या आपका पीओ हो गया। सही बात है, चलिए लिख लीजिए। तो जब निकालेंगे चाप बटे क्या आ जाएगा भाई? चाप आपका क्या था? एमपी था, बटे त्रिज्या क्या था? पीओ था। वैसे ही बीटा के लिए निकालेंगे, जैसे इसका निकाले आप निकाल के देख सकते हैं, आपको मिलेगा बीटा का मान आ जाएगा एमपी बटे के क्या हो जाएगा? त्रिज्या आपका पी आई निकाल के देख सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने यहाँ पे अल्फा का निकाला, बीटा का निकाला है, और थीटा का भी निकालेंगे तो ये भी मिलेगा आपका एमपी। तीनों का चाप बराबर है, बस त्रिज्या बदलती जा रही है। इसका पी आई हो गया, इसका क्या हो जाएगा? पी सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। जैसे मैंने कहा चाप क्या है? एमपी है, त्रिज्या क्या था? पीओ था। वैसे ही बीटा के लिए आ जाएगा और थीटा के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने साइड में निकाल लिया है। क्यों निकाला है? क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है। तो चलिए बाबू, अब हम इसको, इस वाले फॉर्मूले को इसमें हम रखना प्रारंभ करते हैं। रख दिया जाए? चलो मेरे हीरो, अब रख देते हैं इसको। आप समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माने रहिए, समीकरण माने रहेंगे जितना, उतना ही आसानी होगा आपको रखने के लिए। चलिए, तो अब हम बारी बारी से ले लेते हैं, रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये थीटा का मान है। थीटा का मान क्या है भाई? एमपी बटे पीसी। सही बात है। थीटा का मान क्या है? थीटा की जगह एमपी बटे के पीसी हो गया। चलो भाई, माइनस है, माइनस अल्फा है, अल्फा का मान एमपी बटे के पीओ, एमपी बटे के पीओ हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए भाई। बराबर है तो बराबर कर लीजिए, एन है तो एन लिख लीजिए, और उसके बाद वैल्यू रखिए। थीटा का मान क्या है? थीटा का मान है एमपी बटे के क्या हो जाएगा? पीसी हो गया थीटा का मान। अब माइनस बीटा का मान क्या है? बीटा का मान है एमपी बटे के क्या हो जाएगा? बटे के पी आई। कैसे मैंने मान निकाला है आपको पता होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग, कैसे मैंने चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है मैंने, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद करना क्या होगा? इसमें सब में दोनों में देखिए कॉमन क्या है, उसको बाहर निकाल फेंकिए। तो इसमें देखिए दोनों में क्या है? कॉमन पॉइंट अगर जो बात करें तो इसमें दोनों में कॉमन जो है एमपी आपका कॉमन पॉइंट है। तो एमपी को हम बाहर निकाल देंगे यहाँ से। एमपी को अगर कॉमन करके मतलब कॉमन है, बाहर निकाल देते तो मिलेगा 1 अपॉन क्या मिल जाएगा अंदर? 1 अपॉन पी सी माइनस के 1 अपॉन पी ओ, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यन है तो बराबर यन है तो यन कर देंगे, और इसमें भी एमपी आपका कॉमन है तो एमपी हम यहाँ पे निकालेंगे इसको भी। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई हो गया। चलो भाई, इसको साइड में रखिएगा, इसको इसमें मत मिक्स करिएगा। अब यहाँ से कुछ कट पिट रहा है तो उसको काटते पीटते चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, काटने में तो बड़ा मज़ा आता है। ये एमपी से एमपी कट जाएगा। इसको कटने के बाद हमको मिलेगा क्या? ये चीज़ आप एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो आपको मिल जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा? मिल जाएगा 1 अपॉन पी सी, 1 अपॉन पी सी। चलो भाई, 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ। सही बात है। चलो भाई, ब्रैकेट बंद, बराबर एन है तो एन, उसके बाद 1 अपॉन पी सी माइनस है तो माइनस 1 अपॉन पी आई। पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आराम से, एकदम घबराहट नहीं होनी चाहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बड़ा अच्छे से आपको 5 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। इतना करने के बाद इसके बाद वाला स्टेप हम आपको करके दिखा रहे हैं, जल्दी इसको नोट करिए फटाफट, ठीक है। चलिए जल्दी करिए। अब इसमें करेंगे क्या हम? इसमें करना कुछ नहीं, इसमें बस वैल्यू रखना है। पीसी का मान क्या है, पीओ का मान क्या है, पीआई का मान क्या है, ये आपको रखना पड़ेगा। तो जरा ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। साइड में रख दीजिए। हमको किसकी किसकी जरूरत पड़ने वाली है? पीसी की जरूरत पड़ेगी। पीसी बराबर क्या आएगा?
पीओ की जरूरत पड़ने वाली, पीओ हो गया, पीसी पीओ हो गया, और पीसी तो पीआई पीआई, हमको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सही बात है, गुड। चलो भाई इसको हम कहाँ से निकाल के लाएंगे, फिगर में से निकाल के लाएंगे। तो चलिए फिगर देखते हैं, फिगर में कैसे कैसे हमको वैल्यू मिलता है। ध्यान से समझिएगा, ये फिगर देखिए, हमने क्या बोला, हमको पीसी चाहिए। तो देखिए पीसी का मान क्या है, आर है। सही बात है, पी बिंदु यहाँ है, सी बिंदु यहाँ, इसके बीच की दूरी आर है तो आर लिखेंगे। तो पीसी का मान आर हो जाएगा। पी से आई तक की दूरी क्या है, भी है तो भी हो जाएगा। और पी से ओ की दूरी क्या है, यू है। तो हमको ये मिल जाएगा पीसी बराबर आर और पी आई बराबर भी, पी ओ बराबर यू। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अवतल पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ के बाईं ओर की जो सभी चीज़ें होती हैं सभी ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, इधर की सभी चीज़ें ऋणात्मक होती हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, पी सी बराबर लिखेंगे माइनस आर, पी आई बराबर लिखेंगे माइनस भी, अब पी ओ बराबर लिखेंगे माइनस यू। राइट, गुड। चलिए हम उसको हल करके दिखाते हैं आपको। तो पीसी का वैल्यू क्या आया था भाई, पीसी का जो वैल्यू था ये आया था माइनस के आर। आर तो था ही, माइनस किस लिए लगा, क्योंकि अवतल पृष्ठ पे है। ठीक है, अवतल पृष्ठ की बाईं ओर की दूरियां सभी ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पीसी। अब पीओ की बात कर लेते हैं। तो पीओ क्या हो जाएगा, पीओ आपका हो जाएगा यहाँ पे यू। यू क्या है, यू आपका वस्तु की दूरी है, यानी अवतल पृष्ठ से वस्तु की जो दूरी है उसको यू से दिखाते हैं। तो पीओ का मान हमारा यू है और यू किधर है, बाईं ओर है, तो ये भी हो जाएगा क्या, ऋणात्मक हो जाएगा। ये पी आई है, तो पी आई जो हो जाएगा, पी आई मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब का मतलब भी आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं फिगर में मैंने आपको दिखाया, और ये भी कहाँ है, बाईं ओर है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस के भी हो जाएगा। अब इन सभी का वैल्यू उठा करके इसमें हमें पुट करना है, कर लिया जाए। चलो भाई कर लेते हैं बारी बारी से, ध्यान दीजिएगा। तो 1 अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन पीसी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस के आर, माइनस आर। सही बात है, गुड। माइनस है तो माइनस कर लेंगे। 1 अपॉन पीओ, पीओ का मान क्या है, माइनस के यू है, माइनस यू हो गया आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम लोग। माइनस है तो माइनस कर लेंगे, यन है तो यन हो जाएगा। ब्रैकेट में देखिए 1 अपॉन क्या हो जाएगा, पीसी, पीसी का मान क्या हो जाएगा, पीसी का मान जो है ये हो जाएगा माइनस के आर, तो ये हो जाएगा माइनस के आर, गुड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम माइनस करेंगे। ठीक है, 1 अपॉन पी आई, ये 1 हो जाएगा, अपॉन जो पी आई है, पी आई की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस के भी है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। ठीक है, इसके बाद हमारा जो स्टेप है, अगला स्टेप हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन आर। देखिए 1 अपॉन, देखिए माइनस के 1 अपार आर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन आर कर लेंगे। ये माइनस है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन यू हो जाएगा। उसके बाद बराबर यन है तो इसका इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस के यन अपॉन आर हो जाएगा। सही बात है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको प्लस कर लेंगे, और ये जो है इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो यन अपॉन के भी। सही बात है, गुड। इसको नोट करिए। अब देखिए इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जिसका हर सेम होगा उसको एक तरफ करेंगे। जैसे अगर हम बात करें ये जो यन अपॉन आर है, इसका हर क्या है, आर है। कौन सा, कैपिटल आर है। तो इसको हम करेंगे क्या, इसको हम बराबर के इधर लाएंगे। जब इधर लाएंगे, इधर माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे क्या, यन बटे के आर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो माइनस 1 अपॉन आर है, ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन आर। मैंने क्या बोला, जिसका हर बराबर होगा इसको एक तरफ करेंगे, तो ये मैंने इसको एक तरफ कर लिया है। अब बराबर बीच में बराबर कर लेंगे, यन बटे के क्या हो जाएगा, भी है तो भी। अब देखिए ये वाला जो प्रोपोर्शन है ये इधर क्या है, प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 1 अपॉन यू हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आपको मिलेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने इधर कर दिया क्योंकि इसका हर आर था और इसके पास में किया, तो ये आपका माइनस से इधर प्लस में हो गया, और ये माइनस तो माइनस ही है, बराबर के उधर गए, तो ये आपका यन अपॉन भी है, और ये प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया। ये स्टेप आपको समझ में आया होगा, वेरी गुड। इसके बाद आपको करना क्या है, बस एक कदम और चलना है। ठीक है, एक स्टेप और चलेंगे, हमारा ये फॉर्मूला एकदम निकल के आपके सामने हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, इसका हर बराबर है, तो जब हर बराबर है तो इसको हम लिखेंगे आर, और ऊपर क्या हो जाएगा, यन माइनस 1। अब ब्रैकेट में करेंगे इसको, बराबर क्या हो जाएगा, यन माइनस भी माइनस 1 अपॉन यू। ये हो गया आपका
फॉर्मूला जो हमको प्रूफ करना था, जिसका हमें निगमन करना था। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिखिए या फिर आप इसको किसी और तरीके से अगर लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं n अपॉन के, चलिए भाई, n अपॉन के भी, ठीक है, n अपॉन भी माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं और ये रहा आपका शानदार एकदम बेहतरीन निगमन, और मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बेसिक तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये एक बार में क्लियर नहीं होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको एक बार फिर से वॉच करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है और आपके लिए पहली बार है। अगर एक बार में समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा, क्योंकि 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अवतल पृष्ठ। अभी तो मैंने अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र बताया, इसके बाद जो लेकर आएंगे उत्तल पृष्ठ के लिए होगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।